टैना मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न के साथ प्रिपरेशन करते हैं शॉर्टकट मेथड के साथ इन एग्जाम्स की। फैकल्टी मेंबर जो आपको टीच करते हैं वो नेट कैट क्वालिफाइड है, रैंक 1 उन्होंने अचीव किया है। आप उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं शॉर्टकट टेक्निक को सीखने में, टेस्ट सीरीज करने में, जिससे आपकी टाइम सेविंग और टाइम मैनेजमेंट होता है। तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स के लिए। 6 मंथ का कोर्स रन करते हैं जिसमें कि आपके लेक्चर्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, उनके सॉल्यूशन होते हैं जो कि शॉर्टकट टेक्निक पर आधारित होते हैं, जहां जहां एप्लीकेबल है, और वो चीज़ें आपको जनरली बुक्स में नहीं दिखाई देती हैं। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से किसी भी व्यक्ति को आती हैं, उन्हीं का आपको फायदा होता है। तो जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटर का जो पार्ट था 11th-12th का, वो हमने आपको टीच कर दिया था। अब बात करेंगे बीएससी में जो पोर्शन शुरू होता है, उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई जाती है। अगर इसमें m और n दो फंक्शन है हमारे पास x और y के, देन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy, इसको आप याद करेंगे, m dx प्लस n dy इज सेड टू बी इज कॉल्ड एग्जैक्ट व्हेन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन fxy। एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए कि डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ xy इक्वल टू हो जाए m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के। अब इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ये चीज हमारी हुई सब्जेक्टिव पोर्शन की। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये हमें इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको बाय इंस्पेक्शन सर्च करना है कि ये किसका डेरिवेटिव बन सकती है। तो देखिए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और वाई का डेरिवेटिव m dx प्लस n dy यह y रहेगा, तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि ये डेरिवेटिव बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई का। आप ऑपरेट करके देख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फिर y एट इज, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और dx इक्वल टू 0। तो ये हुई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन से मुझे एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट हो गया जिसको सीधा डिफरेंशिएट करने से मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो जाती है। अब इसके बेस पे एक थ्योरम है जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज टू बी एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट कब होगी, जब इसमें कनेक्टिविटी आएगी del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x। अब हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखें कि ये कंडीशन कहाँ से जनरेट हुई। तो देखिए, थ्योरम का एक पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं बाय द टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन में क्या सिखाता है, अगर आपको fxy का ये फंक्शन है xy का, इसका डेरिवेटिव निकालना है। f हमारा दो वेरिएबल का फंक्शन है, x और y का, तो f का डेरिवेटिव पार्शियल होगा del f अपॉन del x। ये चीज आपको कैलकुलस में सिखाई जाती है, इंटू dx, फिर del f अपॉन del y, फिर dy। अब इस पार्ट को तो हमने क्या नाम रख दिया m, और इस पार्ट का हमने क्या नाम रख दिया n। ये फंक्शन हो गया x का, ये फंक्शन हो गया y का। मतलब ये m और n फंक्शन है x और y के, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन fxy का है। जब इसके पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो xy के फंक्शन बनेंगे। अब m हमने ये निकाला और n हमने ये फाइंड आउट किया। अब m का हमने डेरिवेटिव किया del m अपॉन del y, और यहाँ पे n का डेरिवेटिव किया del n अपॉन del x। दोनों ही डेरिवेटिव क्या होते हैं, जब ये कंटिन्यूअस होते हैं सारे फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, तब ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। आपको बीएससी कैलकुलस में ये भी सिखाया जाता है कि ये चीजें, ये दोनों फंक्शन जो हमारे पास हैं, कि यहाँ पे x पहले है y बाद में है, यहाँ y पहले है x बाद में, ये हमेशा बराबर नहीं होते। कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, लेकिन जनरली जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें सभी ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वलिटी होल्ड करती है। तो जब ये दोनों इससे बराबर होंगे तो ये इससे भी आपके बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये कंडीशन जो हमने बनाई थी, जो लिखी थी del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x, ये आपको याद करना है। तो हमने तो इसकी लर्निंग टेक्निक बना रखी है ऐसे, माई nx, m के साथ y और n के साथ x, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। अब इसका सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन होगा, इस तरह की जो इक्वेशन सबसे पहले आप चेक करेंगे कि del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x है या नहीं है। अगर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, इस डेरिवेशन को हम नहीं करा रहे हैं, इसको सीधा फॉर्मूला सिखा रहे हैं। इंटीग्रेशन m dx, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पे पहला इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, दूसरा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा। जिस तरीके से हमारी इक्वेशन थी m dx प्लस n dy, इसी तरीके से बस यहाँ पे वेरिएबल आपका चेंज हो जाता है माई nx में, और यहाँ पे वे टर्म्स लेनी है आपको n की जिनमें x नहीं है।
टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, जिसमें एक्स नहीं है वही टर्म यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पूरा एन नहीं रखना है, वही टर्म रखनी है जिसमें आपकी एक्स वाली टर्म नहीं है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसका सोल्यूशन होगा। इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ये आपके काम आएगा क्वेश्चंस को करने में। अब इसके बेस पे क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है mdx प्लस dy। तो ये हमारे पास m हो गया, ये हमारे पास n हो गया। तो m का जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस समथिंग करके फिर इसका स्क्वायर होगा। आपको करना है, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x का तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो लगा देंगे, तो ये रिजल्ट मेरे पास आएगा। इसी तरीके से हमारे पास del n अपॉन del x आएगा। दोनों आगे बराबर, जब दोनों बराबर हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। देखिए जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ बीएससी वाले मेथड से करा रहा हूँ, इसका भी एक शॉर्टकट भी आपको बताएंगे कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप किस तरीके से रोल प्ले करेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। ये तो सब्जेक्टिव पोर्शन वाला काम करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वाला भी आपको दिखाऊंगा करके। अभी देखने में जो हमारी इक्वेशन है वो mdx प्लस dy के फॉर्मेट में बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई दे रही है। अब यहाँ से सोल्यूशन हमने क्या बताया था आपको कि इंटीग्रेशन करना है। पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स करना है, ट्रीट y एज द कांस्टेंट। जब आप y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो देखिए ये तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे y आपका कांस्टेंट है तो y बाहर आ गया। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप इसको माइंड में सोचिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला। ये मैंने लेफ्ट में लिख दिया है, तो वही फॉर्मूला यहाँ आ गया 1 अपॉन ए क्या है मेरे पास, यहाँ y है। देखिए y और x हम जब 12th में पढ़ते हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स को कनेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पे जरूर नहीं है कि y अल्टीमेटली x से कनेक्ट हो। यहाँ मेरे पास फंक्शन जो दिया गया है वो एफ एक्स वाई का फंक्शन है, या जो m है या n है ये दोनों एक्स वाई के फंक्शन है। तो यहाँ पे आप ये गलती मत करें कि y को एफ एक्स मानना शुरू कर दें। तो यहाँ पे 1 अपॉन ए माइंड में y आपका कांस्टेंट आना चाहिए, ये थोड़ा सा परेशान करता है स्टार्टिंग में। 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए क्या है मेरा y है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और यहाँ से 12 से लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2 tan इनवर्स x अपॉन वाई इक्वल टू, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 2c बनेगा, उसको मैंने c1 बना दिया है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो मुझे ऑब्टेन करना था। ये हुआ आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच, जिससे आपको मेथड समझ में आ गया कि एक जो कंडीशन है हमारे पास ये कैसे एग्जैक्ट को डिफाइन करती है। नंबर 2, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट और टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ये आपको लिखना है। तो ये चीज आपको डिस्क्रिप्शन में इसलिए बताई जा रही है कि अगर आप पीजीटी का इंटरव्यू देंगे तो वहां ये सब चीजें एग्जामिनर आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। अब हम चलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव टेक्निक की तरफ, जिसके लिए स्पेशली हम क्लासेस रन करते हैं और आपको वही मेथड सिखाते हैं जो नॉर्मली बुकिश नहीं होते हैं, आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाए जाते हैं। जो हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखे हैं वही चीज आपको सिखाते हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसमें देखिए यहाँ पे x के साथ dx आ रहा है और यहाँ y के साथ dy आ रहा है, तो इसका मतलब x dx, ये चीज हमने 12th वाले सेक्शन में भी बताई थी आपको, प्लस y dy। फिर यहाँ पे प्लस आपके पास जो बन रहा है ये बन रहा है x dy माइनस y dx, और नीचे दोनों में एलसीएम सेम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करेंगे इसमें, इसको देखिए ये किसका डेरिवेटिव है, ये पार्ट हमने आपको 12th में सिखाया था। ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका, एक्स वाई का, प्लस अब आप इसको ध्यान से देखिए कि सॉरी यहाँ पे इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब इस पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखिए, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स अपॉन वाई का, ये पहले भी हमने सिखाया था आपको कि वाई स्क्वायर ये वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई आता है। तो जहां भी मुझे दिखाई देता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो हम उसको डेरिवेटिव बना सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जब हम डिवाइड करेंगे, हमने ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे
तो यहाँ हमने क्या किया, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया था, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ गया था, यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आप देखिए कि किसका डेरिवेटिव बन रहा है, tan इनवर्स x अपॉन वाई का डेरिवेटिव बन रहा है, क्योंकि tan इनवर्स x अपॉन वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इस x अपॉन वाई का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा -12 जाएगा बराबर c। तो वही सॉल्यूशन हमारा जनरेट हो गया जो हमने नीचे बनाया था यहाँ पे। तो ये चीजें आपको देखने में लग रहा है कि अभी कि सामने ही कि हमने इस तरीके से कैसे मैनिपुलेट किया। तो ये चीजें अभी हम सिखाएंगे आपको। यहाँ तो हमने एक चीज सिखाई केवल कि एक्स डी वाई प्लस वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो हमें ये सब काम जो हमने किया सब्जेक्टिव वे में, जो मैंने आपको सिखाया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएंगे तो आपको देखने में क्या लगेगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी कितनी मिनट जा रही है, 1 मिनट से ज्यादा जा रही है। जबकि ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो मेथड हमने आपको सिखाया है, अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो आप अपना आंसर 30 सेकंड में ऑब्टेन कर पाएंगे। अब देखिए हम लर्न करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो वाई स्क्वायर, अब मेन चीज क्या है कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा होगा, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स। अब यहाँ से एक कंफ्यूजन आपके माइंड में आएगा कि इन दोनों में केवल एक माइनस का डिफरेंस है, तो जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे वो इस फॉर्मेट से बनाए या इस फॉर्मेट से बनाए। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई आपको पता ही है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स के साथ वाई आएगा, वाई के साथ एक्स आएगा। अब यहाँ पे एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स, अगर एक्स के साथ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स के साथ डी एक्स से वाई के साथ डी वाई है, तब आप इसको यूज करेंगे। तो ये दोनों आपस में डी एक्स वाई, यहाँ मैंने कनेक्टिविटी बनाई है, इन दोनों को साथ साथ लर्न करें आप, और जो इनके ऊपर है उसको ध्यान से देखेंगे, ये आगे हमारे काम आएगा। 1 अपॉन एक्स वाई ये बनाएंगे तो नीचे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ऊपर फिर हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। यहाँ भी अगर log एक्स वाई देगा तो यहाँ भी 1 अपॉन एक्स वाई, फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर। यानी कि एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इन चारों के ऊपर आप पे अटेंशन करेंगे। अगर आपका माइनस आ रहा है तो इसके अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी उसके अंदर वर्क कर रही है, ये चीज ध्यान देने वाली है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई, फिर 2x डी एक्स आ रहा है, फिर y आ रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन पहले से आपको आते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का, तो देखिए नीचे वाई स्क्वायर आएगा, ऊपर वाई एटीज, ऊपर का डेरिवेटिव 2x dx। तो इसमें और इन टर्म्स में ये दोनों टर्म्स तो यहाँ पीछे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। बाकी जो हमारे पास टर्म्स है वो सिमिलर टर्म्स हैं, जैसी टर्म यहाँ है ऐसी ही टर्म मेरे पास यहाँ पे है, और ऐसी टर्म यहाँ है तो ऐसी टर्म मेरे पास यहाँ पे है। तो इसलिए दोनों में कनेक्टिविटी हमने जनरेट कर ली है। आपकी बुक्स में क्या है कि साइमल्टेनियसली सारे सभी के सभी लिख रखे हैं, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी शो नहीं कर रखी है, वो आपको सीखनी है। यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर सीधा सीधा यही आ जाएगा, बस आपको यहाँ क्या करना, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स आई टी आएगा, वाई का डेरिवेटिव 2y डी वाई। तो ये जो सिमिलर टर्म्स हैं इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे हमने ऊपर किया था, ये टर्म्स यहाँ पे सिमिलर टर्म्स सेम आ रहे हैं, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे। अगर माइनस आ रहा है तो डिवीजन चलेगा। तो यहाँ एक चीज कॉमन आ गई, अगर माइनस की प्रॉपर्टी बीच में आ रही है तो डिवीजन को शो कर रही है कि एक्स वाई में कहीं ना कहीं डिवीजन चल रहा है, और बीच में प्लस है तो ये चीज प्रोडक्ट को शो कर रही है। ये चीज कहाँ से डेवलप हुई, ये आपने 12th क्लास में 11th क्लास में जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वहां से डेवलप हो रही है। क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्मूले में क्या आता है, पहला एटी दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, तो वहां से प्लस हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि प्लस कहाँ कहाँ है और माइनस कहाँ कहाँ है। डिवीजन में माइनस होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर आप जानते हैं इसमें। तो इसी तरीके से हमने ये दो कनेक्टिविटी भी जनरेट कर ली है। यहाँ में सिमिलर टर्म्स आपको बता रहा था, तो 2xy dy ये टर्म्स यहाँ पे है और प्लस माइनस का डिफरेंस है यहाँ पे। अब देखिए कि जो एप्लीकेशन यहाँ तक हम सीख चुके हैं, यहाँ तक जो मैंने सीख लिया है, अब उसको रीअप्लाई करना सीखेंगे। अगर डेरिवेटिव निकालना है tan इनवर्स x अपॉन वाई का, तो सबसे पहले 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो हमने यहाँ कर दिया, फिर इसका डेरिवेटिव दोबारा।
अब देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पे नीचे की तरफ, ऊपर तो वही आएगा वाई डी वाई वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई, क्योंकि यहाँ डिवीजन चल रहा है। तो डिवीजन यहाँ कहाँ चल रहा है, नीचे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये इससे जनरेट होगा एक्स अपॉन वाई से, और एक्स अपॉन वाई के साथ क्या जनरेट करना पड़ेगा आपको, tan इनवर्स जनरेट करना पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और ऊपर क्या आएगा, वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई, तो एक्स अपॉन वाई में चीज चल रही है, क्योंकि वाई पहले आता है, एक्स बाद में आता है। अब tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये मैंने कहा था आपको, यहाँ पे भी फर्स्ट कंसेप्ट देखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे आप इसको y से शुरू करेंगे या x से शुरू करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन सी चीज पहला आ रही है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ x पहला आ रहा है, तो इसको x कहीं डिवीजन में गया होगा, तो इसलिए ये tan इनवर्स y अपॉन x आएगा। हालांकि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो भी इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब e की पावर x की प्रॉपर्टी से आप वेल नोन है, पहले इसको देख लीजिए, y e की पावर x, y t c की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx प्लस e की पावर x फिर dy। अब यही चीज डिवीजन में ले आए, e की पावर x अपॉन y ले आए, तो यहाँ पे क्या होगा, y का स्क्वायर आएगा, y i t c की पावर x dx माइनस। तो यहाँ भी आपको जो सिमिलर टर्म्स का हमने प्रॉपर्टी बताई है, y e की पावर x dx। अब आप ये कहेंगे कि इतनी सारी चीजें आपने बताई हैं और उनको लर्न कैसे करें। तो देखिए, जब हम चीजों को सामने से देख लेते हैं, जब हम उसको होते हुए देख लेते हैं, तो काफी कुछ चीज हमें क्या रहती है, रिमाइंड रहती है माइंड के अंदर कहीं ना कहीं। भले ही आप इनको सबको याद मत करें, कॉमन सी जो प्रॉपर्टीज है आसान वाली, वो अपना आप याद हो जाती है। हम तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बना रहे हैं कि जो आपके क्वेश्चंस में वर्क करती है, आप कहीं ना कहीं आइडिया जनरेट करें दिमाग के अंदर कि हाँ ऐसी चीज हमने पहले कहीं देखी है। तो एक सिमिलर टर्म मेरे पास ये थी, एक सिमिलर टर्म मेरे पास ये है। ठीक इसी तरह का प्रैक्टिकल मैंने यहाँ किया है, एक्स ई की पावर वाई ये बन गया, और डिवीजन करेंगे तो ये बन गया। अब यहाँ भी सीधी बात आई एक कि अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो प्लस, और डिवीजन यूज हो रहा है तो माइनस। यहाँ पे प्लस यूज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है तो प्लस, और डिवीजन यूज हो रहा था हो माइनस। अब इसकी जो सिमिलर टर्म्स है वो आप देख रहे हैं, एक्स ई की पावर वाई डी वाई, एक्स ई की पावर वाई डी वाई, और यहाँ से ई की पावर वाई डी एक्स, और यहाँ से ई की पावर वाई डी एक्स। तो इस तरीके से हमारा जो मोटिव था इस कंसेप्ट का वो यहाँ पे हो गया। अब और चीज देखते हैं आगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस पे काम करते हैं, जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन सीखा है मेथड, उसके एग्जाम्पल्स पे काम करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आपको मिल रहा है, सबसे पहले उसको इकट्ठा कीजिए, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट को देखिए। अब यहाँ पे तो हमें सिस्टम दिख रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी सिमेट्री आपको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक सिमेट्री आपको क्या दिखाई देगी कि यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है, यानी कि पावर इंटरचेंज हो रही है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, जिससे यहाँ पे 1 एक्स 1 वाई जनरेट हो गया, एक्स के साथ और वाई के साथ। और ये हमारा क्या बन जाएगा, log x log y इंटीग्रेशन। और ये जो आपके पास आया है, देखिए ये ऊपर जो है ये आपके पास एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और ये अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसलिए हमने इसको डेरिवेटिव बनाया किसका, माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई का। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में इस चीज को एनालिसिस करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, आप उससे मत डरिए, धीरे धीरे चीजें इजी होनी शुरू हो जाती हैं। शुरू में आपको वॉच करने में प्रॉब्लम हो कि क्या इसकी इक्वेशन किस फॉर्मेट की बन रही है, और ये जरूरी नहीं है कि हमें सीधे सीधे सभी की मेथड एकदम पता लग जाए, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल इसमें करना पड़ता है। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट आपके ट्रायल में क्वेश्चन हो जाता है तो आप इसको करिए, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एग्जाम में 1 मिनट से कम में अगर आपको क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो भी आपके होते हैं उसमें यही अप्रोच होती है, 1 मिनट से कम में आपको क्वेश्चन करना पड़ता है और आपको बबल भी करना पड़ता है। अब इस एक जो इसका रूल 2 है उसमें एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस तरह की इक्वेशन है कि जो इसके पार्ट है वो होमोजीनियस है, एम और एन जो आप देखेंगे वो होमोजीनियस फॉर्म में मिलेंगे, तब आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होगा, जहां पे एम एक्स प्लस एन वाई बराबर नहीं है 0 के, ये पहले ही बता दिया। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसको वॉच करने से आपको पता लग रहा है होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक्स और वाई की पावर का सम। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। अगर एक्स और वाई की पावर का सम हमारे पास क्या आ रहा है, पूरी टर्म में इक्वल आ रहा है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। इससे पहले आपने इस क्वेश्चन के लिए और भी मेथड देखे थे 12th क्लास के बेस पे, कि अगर इक्वेशन आपकी dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई बनती थी और एफ एक्स वाई हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होता था,
तो हम इसमें y इक्वल टू वी एक्स रखते थे। तो ये क्वेश्चन आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। और यहाँ जो मेथड है हमारे पास, ये स्पेशल फॉर्म बनाई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की, ये होमोजीनियस है, एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एम एक्स प्लस एन वाई निकालेंगे और ये बराबर नहीं आना चाहिए जीरो के, केवल एक वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, जिसमें कि y को हम क्या रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं। तो फॉर ऑल के लिए मतलब यहाँ पे आपकी केवल एक वैल्यू छूट रही है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/mx प्लस एन वाई बन जाएगा। इससे हमने इसे मल्टीप्लाई करी, ये हमारा m डैश बना, ये हमारा n डैश बना। अब इसको आप चेक कर सकते हैं, डेल m डैश अपॉन डेल वाई माई एन एक्स डेल एन एक्स डैश अपॉन डेल एक्स, ये एग्जैक्ट बन जाएगी। और एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला पहले से अवेलेबल है। यहाँ पे m डैश लिखते हैं और यहाँ पे y कॉन्स्टेंट रहता है, और यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ एन डैश नॉट कंटेनिंग x, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो सॉल्यूशन ये आपका ऑब्टेन हो जाएगा। आप प्ले करके देख सकते हैं इसको। तो आशा करता हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ स्पेशल रोल किसका है, ध्यान दीजिए, होमोजीनियस का। जो हमारे पास रूल 1 था, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, तो रूल 1 और रूल 2 के बाद रूल 3 पे काम करते हैं। अगर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है, f1 xy का एक फंक्शन है, y बाहर है dx, फिर हमारे पास ये f2 फंक्शन xy का, फिर x और यहाँ पे dy है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आएगा 1/mx माइनस एन वाई आएगा। और ये mx माइनस एन वाई जो भी हमारा अपोन में आता है बराबर नहीं होना चाहिए जीरो की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन को देखेंगे ध्यान से। इस इक्वेशन को देखने से पता लग रहा है कि ये जो पार्ट इसका आ रहा है, इसके साथ बाहर वाई डी एक्स रखा है, और ये एफ एक्स वाई का फंक्शन है, इसके बाहर एक्स डी वाई रखा है। तो ये हमारे रूल 3 वाली फॉर्म हो गई, जो हमने अभी ऊपर स्टडी किया है। तो यहाँ पे जनरली हम देखेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती। तो ये मेथड तभी आते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती है। तो एग्जैक्ट तो ही नहीं है, अब हम इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ रहे हैं। तो एम एक्स माइनस एन वाई निकालेंगे ऐसे केस में, ये आ गया, और ये 4x y बराबर नहीं होगा जीरो की, केवल 0 वैल्यू छूटेगी इसमें से। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, जैसे हमने आपको ऊपर बताया अभी, और ये सॉल्यूशन आपका ऑब्टेन होगा। आप चेक कर सकते हैं। अब मूव करते हैं रूल 4 और रूल 5 की तरफ। इन दोनों में एक सिमिलर सी कंडीशन आपके पास आएगी। इक्वेशन तो मेरे पास वही है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ये एग्जैक्ट नहीं है, दूसरे में भी कंडीशन सेम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब पहले के 3 रूल फेल हो जाएंगे, पहला रूल कौन सा है, इंस्पेक्शन का, आपको इंस्पेक्शन से कोई भी कॉमन इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमने स्टैंडर्ड सीखा है। अब आप दूसरे पे आएंगे तो आपको होमोजीनियस नहीं मिल रही है। अब आप थर्ड पे आएंगे, उसमें आपको फंक्शन के साथ बाहर एक्स डी वाई फिर वाई डी एक्स मिलने वाला है, वो नहीं मिल रहा है। अब आप रूल 4 पे आएंगे, यहाँ पे जो आपने डेल एम अपॉन डेल वाई एग्जैक्ट देखने के लिए आपने यहाँ चेक किया कि एग्जैक्ट है नहीं है, तो आपने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लिया, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही काम हमने यहाँ पे किया, बस यहाँ पे एन को पहले रखना है, एम को बाद में रखना है, यहाँ एम को पहले एन को बाद में, और 1/n यहाँ रखना है, 1/m यहाँ रखना है। तो ये दोनों प्रैक्टिकल आपको एक साथ करके देखने पड़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, और हर क्वेश्चन में आपको डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन और डेल एन अपॉन डेल एक्स को फाइंड आउट करना ही है। अगर ये फंक्शन हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स लोन पहले वाला, जिसमें n है, देखिए n के साथ एम एक्स प्लस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, तो उल्टा चलता है, n के साथ तो आपके पास अगर n रखेंगे बाहर तो फंक्शन ऑफ एक्स, और अगर m रखेंगे बाहर तो फंक्शन ऑफ y। इस तरह की सिमेट्री दिमाग में बनाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये बड़े क्वेश्चंस में काम आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपके इंटरव्यू में नॉलेज की दृष्टि से अगर एग्जामिनर आपसे पूछने लगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इक्वेशन एग्जैक्ट ना बन रही तो आपके पास क्या क्या रूल है सोल्व करने के लिए, तो आप उनको साइमल्टेनियसली बोर्ड पे बता सकें कि क्या क्या रूल होते हैं। अगर ये समरी आपने माइंड में स्टोर कर रखी है, बना रखी है, तभी आप इनको बता सकते हैं इस तरीके से। अगर आपने टर्मिनोलॉजी नहीं बनाई फॉर्मूले को याद करने की, तो आप सीधा सीधा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप ये कहेंगे कि पढ़ तो रखा है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वहां हमारा प्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब केवल एक रूल रह रहा है, रूल 6, जो भी इन दोनों मेथड से अलग तरीके से है। यहाँ एक बात और बतानी है आपको, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ रूल 1 अप्लाई किया और देखा कि हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रूल हमारे पास था वो था बाय इंस्पेक्शन। अगर बाय इंस्पेक्शन में फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है तो हम क्या चलते हैं,
रूल 2 की तरफ देखते हैं, होमोजीनियस है नहीं है, अगर ये भी नहीं है। रूल 3 की तरफ देखते हैं, अगर यहाँ पे वाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई की फॉर्मेट बन रही है तब देखेंगे इसको। फिर रूल 4 पे आएंगे और फिर रूल 5 पे आएंगे। तो ये साइमल्टेनियस मैंने आपको जो 5 रूल थे स्टार्टिंग के, ये मैंने आपको बता दिए किस तरीके से ट्राई करने हैं क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए रूल 6 की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर रूल 6 में क्या कहा है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर इक्वेशन इस फॉर्म की है, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, एम वाई डी एक्स और प्लस एन वाई डी एक्स डी वाई और एक्स की पावर आर वाई की पावर एस पी वाई डी एक्स और क्यू एक्स डी वाई, इस तरह की फॉर्मेट दी है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स की पावर एच वाई की पावर के से, और उसमें जो फिर हमारे पास इक्वेशन चेंज होके आती है उसमें फिर एम डैश एन डैश बन जाता है, एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई, और वहां से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर ये बराबर, इनको बराबर रखते हैं, बराबर रखने से एच और के में 2 इक्वेशन बन जाती है। 2 इक्वेशन बनने के बाद एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर ये वैल्यू इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद वही रूल लगाते हैं जो पहले हमने लगाया था। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले तो अगर वो सीधे सीधे नहीं हो रहा है तो उसको लीव आउट करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम 5-6 रूल अप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेट है कि 1 मिनट से ज्यादा कंज्यूम कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे एग्जैक्ट है या नहीं है। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधे सीधे ढूंढ पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ये नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास सीधे सीधे यहाँ से नहीं आएगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए होमोजीनियस है नहीं है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है एडिशन करके, तो होमोजीनियस नहीं है, तो सेकंड मेथड फेल हो गया। तीसरा मेथड देखिए, यहाँ पे x के साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ भी कॉमन नहीं है, तो तीसरा मेथड मेरा फेल हो गया फंक्शन वाला। अब चौथा जो मेथड है हमारे पास, यहाँ पे जो आपने डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स ये निकालना है, इनको माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद एक बार एन से डिवाइड कीजिए, फिर एम से डिवाइड कीजिए, फिर देखिए फंक्शन ऑफ एक्स लोन आता है, एन के साथ एक्स और एम के साथ वाई, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई लोन आता है, नहीं आता। अगर आएगा तो यहाँ इसके हिसाब से आपके e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, सी की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई क्या बन जाते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर बन जाते हैं। ये अगर आपके पास नहीं आएंगे, चेक करेंगे, तो फिर यही रूल 6 बचता है जिस मेथड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं आपके जो आपके एक से ज्यादा मेथड से सोल्व हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इस जो कंसेप्ट हमने आज आपको पढ़ाया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, कि कहाँ है कहाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम इसको केवल इसलिए सीख रहे हैं कि इंटरव्यू में, जब हम पीजीटी के इंटरव्यू में जाएं तो वहां पे हम क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है तो कंडीशंस हमें याद हो। तो आज का ये लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स।